किस्मत और भगवान का खेल। भगवान के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है। हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन भगवान होते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं मेरी किस्मत मैंने खुद लिखी है, तो ये बात सही है, हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। लेकिन जब वक्त की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, यूँ कहें कि सीधा आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं। लेकिन हम भगवान को नहीं मानते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अंदर से तो भगवान को मान लेते हैं, लेकिन बाहर से नहीं मान पाते, यही बोलते फिरते हैं क्या होता है भगवान से, कुछ नहीं होता, क्यों पूजा पाठ करते हो, मत करो। लेकिन जब तकदीर बदलती है, किस्मत का जब प्रेशर आता है ना, तो बहुत कठिन होता है उसे एक्सेप्ट करना कि अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अचानक से ये क्या हो गया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, यूँ कहें कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा ही होता है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमारी किस्मत नहीं है जो हमेशा अच्छा ही अच्छा हो, बुरा तो हो ही नहीं। बुरा ज़रूर होता है, क्योंकि अच्छाई के बाद बुराई और बुराई के बाद अच्छा ही आती है। बस हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए, दोनों इक्वल लेके चलना चाहिए, दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर देखो लाइफ कैसे जी जाती है। ऐसे ही एक आदमी था जो कि हमारी जानकारी है। मेरी हर एक स्टोरी हमारी खुद की एक स्टोरी होती है। हम एक स्टोरी में जी रहे होते हैं, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। ऐसे ही एक आदमी था जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनका दोस्त था। मेरे हस्बैंड भी जानते हैं उनको, लेकिन अब वो है ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो ऐसे ही वो अच्छा खासा कमा रहा था, यूँ कहे कि अच्छी खासी उसकी सैलरी थी 30-35 हज़ार रुपये वो महीने के कमाता था। घर वाले बहुत खुश थे कि अच्छा खासा कमा रहा है, इसकी शादी कर देते हैं। तो उसकी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए। अब वो थोड़ा घर वालों को इतना इनकम नहीं दे पाता था, थोड़ा कम देता था, क्योंकि बीवी बच्चे भी हैं, उन पे भी ध्यान देना है। लेकिन जब शादी नहीं, उसी से पहले उन्होंने उसे सब दिला दिया था। घर वालों को बाइक दिला दी, हर चीज़ की कमी थी वो सब पूरी कर दी, कूलर वगैरह सब कुछ, मतलब जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ी। यहाँ तक कि वो पूरी सैलरी अपने घर वालों पर ही खर्च करता था, फिजूल में। ना तो वो सुपारी तक नहीं खाता था वो आदमी, ऐसा था। लेकिन जब वक्त ने उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था, तो वो कैसे बच सकता था। अब शुरू होते हैं उसके बुरे दिन, क्योंकि अच्छाई के बाद बुराई ज़रूर आती है। हम ये सोचते हैं बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, ऐसी ही चलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऐसी ही लाइफ चले। चेंज आता है, हर किसी के लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ मोड़ हमारी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सीख देने के लिए ज़रूर आता है। ऐसे ही इस आदमी की माया कि अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसने शराब पीना स्टार्ट कर दी। और अब शराब पीना इतना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, नौकरी छूट गई, कुछ काम नहीं, बिना खाली घर पे बैठे, खाली बैठेगा तो घर वालों को भी बुरा लगेगा। पहले घर वाले जो इसकी तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, आज वो इसकी बुराई करते नहीं थकते कि ये क्या हुआ इसकी लाइफ में कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, अच्छी खासे बच्चों को पाल रहा था। अब आती है, क्योंकि जब होता है तो पता नहीं चलता, बाद में होश आता है कि ये मैंने क्या किया। ये बोलता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस टाइम ऐसा ही होता है। हमारी सबसे पहले बुद्धि काम करना बंद करती है, बस हम ध्यान नहीं देते। सबसे पहले हमारी बुद्धि ही खराब होती है। इस आदमी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि सबसे पहले इसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, तो इसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इसकी दारू की लिमिट इतनी ज़्यादा थी कि ये सोचो कि इसके पास जो सेविंग थी सारी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा इसके पास, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा, सब कुछ इसने उड़ा दिया। यहाँ तक कि अब बीवी बच्चे, वाइफ अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब ये रह गया अकेला। घर वाले
और ये वाइफ जा चुकी थी, क्योंकि अभी तो और तकलीफ़ें आनी बाकी थी। लेकिन अगर वाइफ तकलीफ़ में साथ है तो ये समझो कि मतलब एक जो पिलर होता है ना हिम्मत वाला, कि घर जाने का मन करे। नहीं तो लोग आजकल हमेशा खुशी ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें खुशी मिल जाती है वहीं वो रुकने लग जाते हैं। बाहर अगर उन्हें खुशी मिल रही है तो वो घर नहीं आएंगे, अगर घर खुशी मिल रही है तो उन्हें घर आने की जल्दी रहेगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन आजकल ना तो बाहर खुशी है ना घर खुशी है। लोग ये सोचते हैं करे तो क्या करे, परेशान हो गए इस ज़िंदगी से। ऐसा ही होता है। इसलिए वाइफ को समझना चाहिए कि तकलीफ़ अभी बुरे दिन चल रहे हैं तो हो सकता है कुछ सबक के लिए चल रहे हों, लेकिन अब इस आदमी की इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि शराब पिए बिना रहा नहीं जाता। शराब के लिए पैसे नहीं है, घर वाले पैसे नहीं देते, ये इधर उधर से मांग के पी लेता था। कि इसने खुद के ऊपर भी कर्जा स्टार्ट कर दिया चढ़ाना, कि बॉस दारू वालों को दारू वाला दे देता है, तो इसने खुद के ऊपर भी स्टार्ट कर दिया कर्जा लेना। अब बात आती है घर के सामान की, कि इसने ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होगी जो इसने बेच के दारू नहीं पी। कि ये यहाँ तक कि घर वालों को जो इसने पहले सामान दिलाया था, ये ऐसे बोलता है ये कूलर मैंने दिलाया, चलो उठाओ बेचो कबाड़ी को, दारू पी उस दिन की काम हो गया। ये हैंगर मैंने लगाया, हैंगर के बुल्ट खोले, हैंगर उतारा, चलो। ये चार्जर मेरा है, चार्जर निकाला, चलो। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि घर के बर्तन तक बेचना स्टार्ट कर दिया था, कप प्लेट तक कबाड़ी वाले को बेच दिए थे इसने। इतनी बुरी हालत हो गई थी। यही होता है जब वक्त की मार पड़ती है, कि अच्छों को सीधा कर देती है वक्त की मार। हम ये सोचते हैं हम अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना और तुम्हारी किस्मत में वो मेहनत ही लिखी है, फल नहीं है, तो नहीं मिलेगा, तुम चाह कर भी नहीं कर सकते। इस आदमी की लाइफ भी कुछ ऐसे ही थी। अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, अचानक से शराब की लत कहाँ से लगी, और इस कदर लग गई कि वो हैंगर तक उतार के ले जाने लग गया। अब आप ही सोच के बताओ, अगर ये बुरे दिन नहीं है, बुरे कर्म नहीं है, कोई किए होंगे इसने पिछले जन्म में बुरे कर्म, वही तो आज भुगत रहा है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, दुख के बाद सुख भी आता है। अब ये बहुत बुरी कंडीशन में हो गया था। पहले हेल्दी था, अच्छा खासा मोटा था, लेकिन ऐसे हो गया बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखने लगे। ये हाथ है तो खाला से लटक जाती है, तो इसकी खाला से लटकना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब दारू पिएगा तो यही सब होगा। उसके बाद घर वाले भी परेशान, वो खुद भी परेशान कि मैं छोड़ूं कैसे इसको। लेकिन वो होता है ना कि किस्मत को जहाँ ले जाना होता है वो खुद ले जाती है, नहीं जाते तो धक्का मार के ले जाती है। जाना आपको पड़ेगा, चाहे राजी से जाओ या बिना राजी से जाओ। तो फिर इसके दोस्तों ने बहुत इसकी नौकरी लगवाई, कह इधर से कि इसको रख ले काम पे, बुरी हालत में, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो लोग दया करके रख लेते थे। लेकिन ये टिक नहीं पाता था, वहाँ से 2-4 दिन ही भगी आता था, और आके वो ही शुरू, ये बेचा वो बेचा। घर वाले भी बेच बेच के चक्कर में बहुत परेशान हो चुके थे, कैसे बचा जाए इससे, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब शायद इसके अच्छे दिन आने बाकी थे। ये लास्ट टाइम चल रहा था इसके बुरे दिनों का, कि कम से कम इसने 3-4 साल इसी दौर में गुजारे, कि लोग ये तक बोलने लग गए थे कि ये आज भगवान को प्यारा होगा या कल होगा, कुछ कह नहीं सकते, कभी भी ये जा सकता है, इसका कोई वो नहीं है कि ये बचेगा भी। यही होता है जब बुरे दिन आते हैं। फिर इसके अच्छे दिन आने बाकी थे, तो इसने घर वालों से 600-700 रुपये मांगे कि मुझे 600-700 रुपये दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक जॉब करना चाहता हूँ। फिर इसने घर वालों ने सोचा चल ये भी दे के देखते हैं होता क्या है। अब पी तो रहा ही, हालत तो इसकी ख़राब ही है, कि पता नहीं इसका तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। फिर घर वालों ने इसे 600-700 रुपये दिए। ओनली 600-700 रुपये लेकर ये दिल्ली गया। दिल्ली यहाँ जाकर इसने एक कंपनी ढूंढी,
कंपनी में जाके इसने वहीं से पहले एडवांस में पैसे लिए, थोड़े कमरा लिया क्योंकि पैसे थे उसके पास 600-700 रुपये थे, उनमें कुछ गुजारा नहीं होना था। इसने वहाँ से कुछ पैसे लिए 2-4 हज़ार रुपये एडवांस में और उसने कमरा लिया, वहाँ रहना स्टार्ट किया। कंपनी में इसकी आज 30-35 हज़ार रुपये की जॉब है। ये फिर से उसी लाइन पे आ गया जिस पे इसने स्टार्ट करा था कि पहले अच्छी खासी लाइफ जी रहा था। बीच में ऐसा क्या हुआ कि इसकी कहानी इतनी चेंज हो गई कि जो देखे वो ये बोले कि अच्छा खासा था, आज इसको ऐसा क्या हो गया, कैसे इसकी तकदीर इसे खेल खेल रही है इसके साथ कि पता नहीं क्या होगा इसका और इसके बच्चों का। हर कोई यही सोचता था, लेकिन आज वो अच्छी खासी वापस लाइफ जी रहा है। बस जो बीच का दौर था उसके लिए शायद बहुत भयानक था, लेकिन आज वो वापस अपने ट्रैक पे आ गया है और वापस अपनी लाइफ जी रहा है। अच्छी खासी सैलरी है उसकी, अच्छी खासी जॉब है, बच्चे भी वापस आ गए, बीवी भी वापस आ गई। तो यही तो होता है प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य का खेल कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ के लेता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, भले ही आज हमारे बुरे चल रहे हों, लेकिन आने वाले के लिए हमें अच्छे करने चाहिए। इसलिए अच्छा करने की कोशिश करो। जाने अनजाने में हम बहुत बुरे बुरे कर्म करते हैं, हमें नहीं पता, फिर भी हम कर देते हैं। तो ये मेरी स्टोरी हमारे किसी जानकार की है। मैं किसी फेक स्टोरी पर नहीं बनाती कि ये फेक है, और कहानियाँ हम लोगों से ही बनती है। हम हर इंसान की कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर है। अगर हम अपना बैकग्राउंड देखेंगे पीछे का तो हमारी खुद की एक कहानी है, एक नहीं बहुत सारी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।